हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक सीक्वल के इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त से पूछा गया था। सीक्वल डेवलपर के लिए उसका इंटरव्यू हो रहा था। उसमें यह क्वेश्चन दिया गया था कि एक टेबल है हमारे पास जिसमें कि 3 कॉलम है, प्लेस 1, प्लेस 2 और इसमें डिस्टेंस दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्सेल में बना भी रखा है। प्लेस 1, प्लेस 2 और डिस्टेंस हमारा टेबल का कॉलम है। इसमें कुछ वैल्यूज है, जैसे कि ए एक प्लेस है, ए से बी का डिस्टेंस 10 किलोमीटर या 10 मान लीजिए। फिर यहाँ पे बी से ए का जो डिस्टेंस है वो 10, क्योंकि ए से बी जब 10 होगा तो बी से ए भी 10 ही होगा। फिर उसी तरह से सी से डी क्या है, 20 है, और डी से सी जो है वो 20 दिया हुआ था। डी से ई जो था वो 30 था, और सी से एफ जो था वो 40 था। आप इसमें देखोगे कि जो बी से ए है, ये जो है ना, ये डुप्लीकेट है ए से बी का। तो हमें इसे क्या करना है, इसको रिमूव करना है। ये जो मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, इन सबको रिमूव करना है, क्योंकि इसका जो है ना, यहाँ पे सी से डी जो है ये हमारा ऊपर गिवन है, तो हमको इसको रिमूव करना है। दोनों में से कोई एक रिमूव करना है, क्योंकि डुप्लीकेट हमें नहीं रखना है। दो प्लेस का डिस्टेंस हमें, डुप्लीकेट जो कॉलम है मतलब रो है, उसको हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, सीक्वल में यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे टेबल क्रिएट करके डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ, और डेटा में दिखाता हूँ आपको कि डेटा कैसा है। यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्टेंस। आप देखोगे कि ये जो टेबल है हमारा डिस्टेंस, इसमें हम डेटा इंसर्ट कर लिए, और डेटा हमारा सेम एक्सेल वाला जो डेटा है वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो कभी भी डुप्लीकेट रिमूव करने की बात होती है तो मैं अक्सर बोलता हूं कि डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए रो नंबर और पार्टीशन बाई का यूज कीजिएगा, तो आपको आसानी से हमारा वहां से डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा जब हम उस क्वेरी को सीटी के अंदर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिमूव करने से पहले मैं आपको बता दूं, एक लॉजिक बताऊंगा जो कि समझना पड़ेगा आपको, कि हम यहाँ पे पार्टीशन बाई अगर लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे ए है, यहाँ बी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाने के लिए अगर हम इन दोनों कॉलम को कंपेयर करें, ए और बी जो कॉलम है उसको कंपेयर करें, और जो छोटा होगा वैल्यू, जैसे ए छोटा है बी से, तो ए पहले वाले कॉलम में रहे और बी को हम बाद में करते हैं जो बड़ा वाला वैल्यू होगा। फिर इन दोनों में अगर कंपेयर करेंगे, जो छोटा होगा उसको फर्स्ट में करेंगे, तो ए हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, बी बाद में चला जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बन जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बन जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और सेम इसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। और अब जब हम इस पे पार्टीशन बाय यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 2 हो जाएगा रो नंबर। तो हम 2 वाले को जब डिलीट करेंगे, मतलब 1 से ग्रेटर वाले को डिलीट करेंगे, तो आसानी से डुप्लीकेट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला है उसको पहला कॉलम में हम लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, तो केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो केस स्टेटमेंट का यूज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे केस वेन। और इस केस वेन में लिखेंगे कि अगर हमारा जो प्लेस 1 है, ये जो प्लेस 1 है, अगर प्लेस 1 हमारा छोटा है किससे, प्लेस 2 से, अगर मैं यहां लिखूं प्लेस 2, देन हम क्या करेंगे, देन यहां लिखेंगे देन प्लेस 1 एल्स, यहां पे प्लेस 2, और इसको कर देंगे एंड, और इसका नाम दे देंगे हम लोग प्लेस 1 अंडर स्कोर एच कर देते हैं समझने के लिए, क्योंकि केस स्टडी वाला कॉलम है, सो हम यहाँ पे एच कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे इस केस स्टेटमेंट को, और इसको सेम को हम क्या करेंगे, एक और कॉलम के लिए जो हमारा प्लेस 2 का होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करके और इसको पेस्ट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे हम पहले में 1 ले रहे थे, अब यहाँ पे अगर छोटा है तो प्लेस 2 को पहले रखेंगे, और अगर मतलब बड़ा हो गया तो प्लेस 1 को हम क्या करेंगे, उसको पिक करेंगे। जैसे कि आप देखोगे कि अगर यहाँ पे इस कॉलम में अगर यहाँ पे ऐसे होता कि जैसे सी और डी है, तो यहाँ देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि डी सी यहाँ लिखा होता और सी डी यहाँ लिखा होता, तो सी को हम क्या करेंगे, यहीं रखेंगे, और डी को क्या करेंगे, हम इधर लेके आएंगे। तो हम इसको इधर लेके आने के लिए एल्स में हमको उसको पिक करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, केस वेन अगर प्लेस 1 छोटा है प्लेस 2 से, देन प्लेस 2, जब वो प्लेस 2 होगा, अगर हमारा बड़ा होगा तो उसे प्लेस 1 में रखेंगे, क्योंकि सेकंड कॉलम में हम बड़े वाले को रख रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस 2 अंडर स्कोर एच लिख लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा के, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेंगे, जो कि डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पे जो कॉलम है वो डिस्टेंस है। अब मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ सेलेक्ट करके, तो आप देखोगे इस क्वेरी में कुछ इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। आप देखोगे ये दोनों हमारा अरेंज हो गया है, और अब ये डुप्लीकेट रिमूव करना आसान हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम इस तरह से केस स्टेटमेंट लगा के कॉलम का नाम चेंज करके हम रिमूव नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को, जो कॉलम मैंने बनाया है यहाँ पे, वर्चुअल कॉलम जो बनाया है हमने यहाँ पे केस स्टेटमेंट लगा के, इसको हम रो नंबर में यूज करेंगे पार्टीशन बाय के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक को कट करता हूँ,
और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ लिख दूँ प्लेस 1, अब इसमें लिखता हूँ प्लेस 2, और ये हमारा डिस्टेंस तो हमारे पास था ही, तो डिस्टेंस, अब ये क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस यहाँ पे मिल गया। तो प्लेस 1, प्लेस 2 और डिस्टेंस मिल गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, रो नंबर में पिक करेंगे। तो रो नंबर लिखेंगे, रो नंबर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद लिखेंगे ओवर। और अब हम यहाँ पे पार्टीशन बाय यूज करेंगे, और इस पार्टीशन बाय में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। जो हमारा ये क्वेरी है केस स्टेटमेंट वाला, इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। और हम इस एलियास को हटाएंगे जो कि एच वाला था, बस हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे केस स्टेटमेंट में जो हमारा वैल्यू आ रहा था 2 कॉलम का, उसको हम यहाँ पिक करेंगे। और हम लास्ट में यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम कभी भी यहाँ पे विंडोज फंक्शन यूज करते हैं तो ऑर्डर बाय लगाना पड़ता है, सो हम लिखेंगे ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय में क्या कर देंगे, किसी भी एक का नाम ले लेंगे, जैसे हम डिस्टेंस का ही नाम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर हम ऑर्डर बाय लगा दिए, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रैकेट क्लोज की करेंगे और यहाँ लिखेंगे रो अंडरस्कोर नंबर, तो रो नम हम कर देंगे। तो अब जब देखिएगा आप, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस के बाद कॉमा लगाना भूल गए, इसलिए यहाँ पे एरर दिख रहा था। अब इसको हटा देते हैं और अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि अब हमारा जो डेटा रिमूव करने का जो प्रोसेस है, उसका सेकंड हमारा क्या स्टेप था, ये यही था कि पार्टीशन बाय जब यूज किए रो नंबर के साथ, तो इन दोनों का डुप्लीकेट जो बना था अभी हमारे सामने, ये 1-2 में कन्वर्ट हो गया और ये 1-2 में कन्वर्ट हो गया। और अब अगर हमें लिख दूं CTE में रख के, या फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी में कि हमारा रो नम जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो उसे नहीं चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेयर विथ CTE एज, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे। और इसके बाद लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल, जो कि हमारा CTE है, वेयर रो नम, जो कि हमारा रो नम हमारा कॉलम है, जो कि वर्चुअल कॉलम है, रो नम ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसे डिलीट कर दो। तो मैं जब इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि 2 रो यहाँ पे डिलीट होगा, 2 रो अफेक्टेड, इट्स मीन कि हमारा 2 रो जो था वो डिलीट हो चुका है। और अब मैं जब यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिस्टेंस, तो आप देखोगे कि इसमें से हमारा क्या होगा, जो डेटा था वो डिलीट हो गया है, डुप्लीकेट डेटा, और हमारा अब यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बचा है। तो ये देख सकते हो, इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। यही क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से पूछा गया था उसके इंटरव्यू में, वो एक्सपीरियंस के इंटरव्यू दे रहा था, उसका एक्सपीरियंस है, सो 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया कीजिए, इस तरह के प्रॉब्लम भी आपसे पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन कोई भी आपको क्वेश्चन का लिंक नहीं दिया गया था, आपको नोट पैड में आपको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। तो आपको प्रॉब्लम जो होता है ना सॉल्व करने के लिए नोट पैड पे प्रैक्टिस किया कीजिए कि माइंड में हम सॉल्यूशन कैसे हम वहाँ पे जनरेट करें और वहाँ पे नोट पैड में लिख सके। तो इस तरह से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।